अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल में हम 3 जावास्क्रिप्ट के मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो वो 3 मेथड हैं कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉल, apply and bind methods in JavaScript। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल मेथड की। तो कॉल मेथड जो है ये बेसिकली एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। एक फंक्शन के साथ हम इसको कॉल करते हैं, किसी भी एक फंक्शन के जरिए हम इस कॉल मेथड को कॉल करते हैं और इसके 2 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो भी ऑप्शनल है और जो सेकंड है वो भी ऑप्शनल है, लेकिन इनमें से एक जो है मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो कॉल मेथड है वो प्रॉपरली काम करेगा। तो जो पहला पैरामीटर होता है वो कोई एक अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हैं तो उस वक्त वो इसको हम दिस कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी इसको बिल्ट इन मेथड, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं उनमें से, या बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उनमें से किसी को यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त हम जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको नल रखते हैं और जो सेकंड पैरामीटर के अंदर हम वैल्यूज़ पास करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सपोज कीजिए हमारे पास कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है एक, जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन या एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम रखा हमने ऐड टू दिस, या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। सो ऐड टू दिस, और इसको हमने वैल्यू पास कर दी x। अब यहाँ पर हमने इस नम को कॉल करना है, तो मैं अगर सिंपली इस तरीके से लिखूँ दिस डॉट नम प्लस एक्स, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नम क्या कौन सा नम है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ और एक और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके इसकी। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 3 दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की वैल्यू नम है। तो इस नम को या इस ऐड टू दिस को कैसे पता चलेगा कि हम किस नम को कॉल करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू को या इसकी वैल्यू को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम कॉल करेंगे कॉल मेथड को, लाइक ऐड टू दिस डॉट कॉल, और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे, या तो कोई ऑब्जेक्ट या नल होगा या दिस कीवर्ड होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो या तो हम ऑब्जेक्ट 1 पास करेंगे या ऑब्जेक्ट 2। अगर हम ऑब्जेक्ट 1 पास करते हैं तो एज अ सेकंड पैरामीटर हमें इस फंक्शन को वो वैल्यू पास करनी है। सपोज इस फंक्शन के अंदर हमारे पास x का जो वैल्यू है, जो पैरामीटर है, इसको हमने एक वैल्यू पास करनी है। तो सपोज मैं इसको 4 पास कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक वेरिएबल लेके रिजल्ट का उसके अंदर सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा रिजल्ट को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस ऑब्जेक्ट 1 में जाएगा वो, और वहाँ से नम की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर इसके साथ कॉन्केटी प्लस कर देगा x को, जो और उसकी x की वैल्यू यहाँ से एज अ सेकंड पैरामीटर उठाएगा। तो इसके लिए अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड और इस फाइल का नाम है टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया 9, क्योंकि 5 + 4 = 9। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी नम फील्ड है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो अब हमारे पास आ गया, वैल्यू आ गई 7। तो ये इसका एक तरीका है यूज़ करने का कॉल को। इसका जो दूसरा तरीका है, अगर हम हमारे पास कोई बिल्ट इन मेथड्स हैं, सो कॉल यूजिंग कॉल विद बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल दूंगा। सपोज हमारे पास मैथ का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसके अंदर बेशुमार हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, maxval = मैथ डॉट मैक्स,
और हमें पता है कि मैक्स के साथ हम वैल्यूज़ इस तरीके से पास करते हैं, तो इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी वो कंसोल डॉट लॉग में एज अ मैक्स वैल डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ तो 52 हमारे पास मैक्स वैल्यू है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस मैथ डॉट मैक्स के साथ कॉल मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम कॉल लिखेंगे और यहाँ पर एज अ नल हम फर्स्ट पैरामीटर एज अ नल देंगे और सेकंड पैरामीटर में हम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स जितने भी देना चाहें यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया 223। ये 7 जो है ये प्रीवियस रिजल्ट से आ रहा है जो हमने यहाँ पर रिजल्ट किया। तो ये होता है तरीका दूसरा इसको यूज़ करने का बिल्ट इन मेथड्स के साथ। अब सपोज़ हम किसी कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब किसी वेरिएबल किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर है, तो इसके लिए समझने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि हम ऑब्जेक्ट 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है और उसका नाम, बल्कि फंक्शन को तो इसको हमने तो यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट के साथ हमने फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है प्रोडक्ट के नाम से और वो दो वैल्यूज़ लेता है, नेम एंड प्राइस, और फिर दिस डॉट नेम में सेव कर देता है नेम को और दिस डॉट प्राइस में सेव कर देता है प्राइस को। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं टॉयज़, मतलब हमारे पास टॉयज़ हैं, तो उसमें हम नेम और उसके बाद उसकी प्राइस और उसके बाद उसकी टाइप जो है वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट कॉल, देख सकते हैं आप प्रोडक्ट डॉट कॉल। उसके बाद हम यहाँ पर अब दिस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे क्योंकि हम इस वक्त एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, और यहाँ पर नेम कॉमा प्राइस कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको सिंपली कॉल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट t इज़ इक्वल टू न्यू टॉयज़, और ये अब एक्सेप्ट कर रहा है 3 पैरामीटर, नेम है टेडी बियर और इसकी प्राइस है 500 या 5000 या 500 कह लें, और स्टफ्ड, तो ये इसकी कैटेगरी है या टॉयज़ कह लो, जो भी कैटेगरी कह लो। तो अब अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टी डॉट नेम और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर टेडी बियर लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर उसकी प्राइस लिखता हूँ तो हमें यहाँ पर उसकी प्राइस मिल जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर उसकी लिखता हूँ टाइप तो देखेंगे टाइप हमें नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं कि हमें, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, तो टाइप हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है, हालांकि हमने यहाँ पे पास किया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस टाइप इज इक्वल टू टाइप करेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टफ्ड आ रहा है। तो नॉर्मली हम इस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन कॉल मेथड अगर हमने यूज़ करना हो तो उस वक्त हम ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। हम दिस के साथ नेम और प्राइस दे देंगे और फिर उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये हमने सेम रखी है, तो मैं इसको एन पी और टी कर देता हूँ और यहाँ पर टी कर देता हूँ, ठीक है, एन पी टी। तो अब अगर हमें ये तीनों वैल्यूज़ इसको पास करनी है तो यहाँ पर भी हमें एन और पी टाइप करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम मैं आपको दिखाता चलूँ, हम यहाँ पर नेम ही पैरामीटर यूज़ करेंगे, एन पी या टी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर सॉरी इस फंक्शन से जो कि हमारे पास यूज़ हो रहा है कॉल मेथड के थ्रू यहाँ पर। तो इसके वेरिएबल नेम्स, तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर हम डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और स्टिल वी कैन कॉल देम यूजिंग देयर ओन नेम्स। सो सपोज़ हम एक और फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, उसको कुछ और नाम दे देते हैं, लाइक वेजिटेबल्स कह देते हैं, और यहाँ पर भी एन पी टी और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट कॉल दिस कॉमा एन कॉमा पी नेम एंड प्राइस, और यहाँ पर दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू टी कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट वी इज इक्वल टू न्यू वेजिटेबल्स और यहाँ पर कैरेट लिख देते हैं,
यहाँ पर 5 लिख देते हैं और यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो वेजी लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर नाम इस तरीके से लिखना होगा। तो इसका दोस्तों फ़ायदा हमें ये होता है कि अब अगर हम यहाँ पर एक्स वाई और z वैल्यू लिख दें और यहाँ पर x और y लिख दें और यहाँ पर भी z लिखेंगे, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हम इसको v डॉट नेम लिख सकते हैं, t डॉट नेम लिख सकते हैं। जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हम इस कॉल मेथड के थ्रू इन नेम्स को यूज़ करेंगे और वो यूनिकनेस होगी, यूनिक वैल्यूज़ होंगी। मतलब हमें बार बार x यहाँ पे v डॉट x, v डॉट y, v डॉट z लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मैं इसको नेम लिखा, मैंने रन किया तो यहाँ पे कैरेट लिखा था तो कैरेट लिखा हुआ आ गया। लेकिन वेजी को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर डेफिनेटली टाइप लिखना पड़ेगा, दिस डॉट टाइप। यहाँ पर क्योंकि हमने दिस टाइप वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर हमें इसको रन करेंगे तो हमारे पास अब वेजी लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे पास कॉल मेथड और डिफरेंट उसके तरीके हैं यूज़ करने के, डिफरेंट वेज है उनको, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट को यानी फंक्शन और ऑब्जेक्ट को, फिर बिल्ट इन मेथड्स को या फंक्शंस को, फिर उसके बाद फंक्शन विद इन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं कॉल को, तो वो हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई मेथड की। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बाइंड मेथड्स की। बाइंड नहीं, अप्लाई मेथड को। तो अप्लाई मेथड इज जस्ट लाइक कॉल मेथड विद द सिंगल डिफरेंस, और वो डिफरेंस बहुत ही ईजी है समझने के लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम कॉल पे लगाया था समझाने में, लेकिन अप्लाई मेथड पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको क्विकली मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो फर्स्ट डिफरेंस मतलब पर्पस उसका सेम है कॉल और अप्लाई का, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम उसको बजाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स देने के, जिस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स दिए हैं, हम यहाँ पर एरेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कॉल जहाँ जहाँ कॉल लिखा है, देखिए मैं वहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ, तो सब जगह पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, राइट। तो यहाँ पर भी अप्लाई, यहाँ पर इसको कॉल कर देते हैं क्योंकि हम कॉल को बेसिकली, तो अब हर जगह मैंने अप्लाई मेथड चेंज कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा नोड में, और इसी टाइप का एरर हमें कंसोल में, ब्राउज़र के कंसोल में भी मिलेगा। इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद जो एरर हमें मिला कि क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कॉल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कॉल एंड अप्लाई मेथड इज दैट कि जो कॉल है वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पर 5 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, तो अब जो हमारे पास अप्लाई मेथड है वो बेसिकली एक्सेप्ट करता है एरे को। तो इवन अगर सिंगल एलिमेंट हो तो हमें यहाँ पर उसको एज एन एरे पास करना होगा, और मल्टीपल को तो डेफिनेटली हमें एज एन एरे पास करना होगा। फिर उसके बाद नीचे अगर हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास नेम एंड प्राइस है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको रन करते हैं, तो अगेन अब यही हमें दिस डॉट एन कामा पी का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने अप्लाई का मेथड यूज़ किया है उसको हम एज एन एरे पास करेंगे। 2 जगह पे ही हमने यूज़ किया, ठीक है। सेव किया, इसको सेव करने के बाद दोबारा रन किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम रिज़ल्ट रिटर्न हुआ जो कि कॉल मेथड के साथ हमें रिटर्न हो रहा था। तो जहन में रखिए, कॉल मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देना चाहें पैरामीटर एज अ सेकंड पैरामीटर, और अगर आप एरे देना चाह रहे हो तो उसके लिए आप फिर अप्लाई मेथड को यूज़ करेंगे। सो दीज आर कॉल एंड अप्लाई मेथड। चूँकि बाइंड मेथड थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, पर्पस बाइंड मेथड का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज है। तो आई होप अब आपको कॉल और बाइंड मेथड का डिफरेंस और उनका जो फंक्शनैलिटी है, पर्पस है, वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप इसी वीडियो ट्यूटोरियल के कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके तमाम के लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बाइंड मेथड की।
तो जिस तरीके से कॉल और अप्लाई मेथड्स का नाम से ज़ाहिर है कि कॉल जो है किसी फंक्शन के साथ किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करता है और अप्लाई किसी फंक्शन के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करता है उस पर उसके फीचर्स को या उसकी वैल्यूज़ को। इसी तरीके से बाइंड मेथड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को हम उसके साथ बाइंड कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। और जब हम बाइंड करते हैं तो वो हमें बजाय उसकी आउटपुट देने के, रिजल्ट देने के, हमें एक नेटिव फंक्शन रिटर्न करता है और उसके बाद उस फंक्शन के अंदर हम सर्टन जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं या नो पैरामीटर्स हैं वो हम पास कर सकते हैं। तो जो बाइंड है वो सिंपल एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर पास हम नहीं करते। तो इसको मैं सारे को कमेंट करके आपको बाइंड मेथड का बल्कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद अब हम बात करेंगे बाइंड मेथड की। तो बाइंड मेथड को यूज़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू num5, सेम गोज जैसे हमने कॉल और अप्लाई यूज़ किया था। तो फंक्शन और यहाँ पे ऐड टू दिस और x, अब यहाँ पर सॉरी और रिटर्न दिस डॉट num प्लस x। अब आपने देखा ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका वो सेम है जो हमने कॉल और अप्लाई के लिए यूज़ किए थे फर्स्ट एग्जांपल में। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड टू दिस डॉट बाइंड और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, सिंपल। बाकी इसके पर्पस उसके यूजेज का तरीका सेम ही है जैसे कॉल और अप्लाई को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करता हूँ तो ये हमें एक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर अब उसने कहा कि एक फंक्शन है जो बाउंड हो गया ऐड टू दिस। तो बाउंड का मतलब यही है कि हमने इसको बाइंड कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिजल्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने देखना है कि ऐड टू दिस को आप कितने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है। तो फिर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मैं ऐसे 3 लिख देता हूँ। तो हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको अब अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया क्योंकि 5 + 3 8। अब इस रिजल्ट जो मेथड है इसके अंदर ये बाउंड हो चुका है, ये ऐड टू दिस डॉट बाइंड। और अगर आपने रिएक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल मेरी सीरीज देखी हो या आप रिएक्ट के डेवलपर हैं तो उसमें आपने यूज़ किया होगा बाइंड को। व्हेन एवर जब भी हम किसी मेथड के साथ किसी स्टेट को सेट या चेंज करना चाहते हैं, स्टेट को जो कि ऑब्जेक्ट है रिएक्ट के अंदर, उसमें हम उस मेथड को मस्ट हम बाइंड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करता। तो यही वजह है, उसकी पर्पज़ है कि वो बाउंड हो जाता है उस क्लास के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन या एक फंक्शन को बाइंड कर सकते हैं टुगेदर। और ये जो हमारे पास बाइंड मेथड है ये हमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ हैं। तो दिस फंक्शन दिस आर्ग, इसमें काफ़ी सारे हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। इसमें अगर हम अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दें और इसको इस तरीके से कॉल करें तो भी हमारे पास रिज़ल्ट सेम आएगा। हम यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से ये ऑप्शनल है, हमें यहाँ पर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करके इसको यहाँ पर वैल्यू भी पास कर सकते हैं क्योंकि ये अब डायनामिक वैल्यू होगी तो इसको डायनामिकली हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने क्रोम ब्राउज़र में MDN नेटवर्क जो मोज़िला डेवलपर नेटवर्क है उसमें चले जाएं। तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने गूगल पर ये ओपन किया कॉल function.prototype.call। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर तीनों मेथड्स आपको मिल जाएंगे, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही एग्जांपल मैंने भी यूज़ किया है। तो आप इसको अगर आगे स्टडी करना चाह रहे हैं तो इसको स्टडी कीजिए। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो जो मैंने अपने नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बताए, आप उनको ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को प्रेस करना नहीं भूलेंगे।
सो गाइज मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।